किसमें मार देके रोमन रेंज ने डीमन किंग और ब्रॉक लेसनर को मैसेज दिया। मेन इवेंट में डीमन किंग ने किसकी आज हालत खराब करके रख दी। क्या क्या दिखा पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत द मैन बेकी लिंच से होती है। वहीं लास्ट वीक बियांका ब्लेयर के होम टाउन सेलिब्रेशन को बेकी लिंच ने जैसे बिगाड़ा था वो दिखाया गया। बेकी लिंच आके बियांका ब्लेयर की पार्टी के बारे में बात करती हैं। फिर वो कहती हैं कि किसी ने मुझे बेबी होने के 1 साल से भी कम टाइम में रिकॉर्ड टाइम में टाइटल जीतने पर पार्टी नहीं दी। वो कहती हैं कि लास्ट वीक मेरे पास अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया था। जब गलत हुआ तो मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। बियांका मानती हैं कि मैं अपने होम टाउन में बेकी लिंच की वजह से एम्बैरेस्ड हुई, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में ऐसा नहीं होगा। बेकी लिंच पूछती हैं क्या ईएसटी एक मुहावरा है। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मैंने वो सब करा जो बेकी लिंच ने करा था, वो भी उससे काफी ज्यादा तेजी से। एक ESPY अवार्ड भी जीता। बियांका ब्लेयर दावा करती हैं कि संडे में अपनी समर स्लैम की 26 सेकंड की हार का बदला लूंगी। तभी बियांका द मैन को हैंडशेक ऑफर करती हैं। फिर बेकी लिंच बियांका ब्लेयर के खींच के थप्पड़ रसीद देती हैं। फिर आया बियांका ब्लेयर को गुस्सा। उन्होंने उठा के बेकी लिंच को रिंग कॉर्नर में डाल के किक्स लगाना शुरू कर दी। बेकी लिंच ने भी पलटवार करा, बट बियांका ब्लेयर ने उन्हें यहाँ मूव देके ढेर कर दिया। अब हमें नाकामूरा वर्सेस अपोलो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। अपोलो के लिए टाइटल हारने के बाद रीमैच था। रिंग साइड रिक बुग्स और अजीज दोनों मौजूद थे। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। शुरू में अपोलो शोल्डर टैकल वगैरह लगाते हैं, बट नाकामूरा अपनी लातों से अपोलो को लतियाना शुरू कर देते हैं। वहीं अपोलो ने नाकामूरा को तान के दोनों हाथों से रिंग के बाहर फेंक दिया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच, कुछ अच्छे मूव्स भी हमें दिखाई दिए। वहीं नाकामूरा किनशासा को तैयार थे तो अजीज अपोलो को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। तभी नाकामूरा अजीज के किक मारते हैं और पीछे से आके बुग्स अजीज को उठा के फेंक देते हैं और रिंग में नाकामूरा अपोलो को रोल करके पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज मॉन्टेस फोर्ड दिखाई दिए तो कायला पूछती हैं कि इस रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज दिखे जहां उन्होंने डोमिनेट करा। उसके अलावा ऊसोस जब इस संडे को अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। फोर्ड बताते हैं कि मैं एक्सट्रीम रूल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। हमारे अंदर भूख है और मैं डॉकिंस इस संडे को अपने टाइटल वापस ले लेंगे। डॉकिंस आज यहाँ नहीं है, बट संडे को वो जरूर होगा। फिर वो रोमन रेंज और ऊसोस को कजिन्स नहीं कहते हैं, उन्हें ब्लड लाइन की बिचेस कह देते हैं। अब रोमन रेंज अपने लॉकर रूम में पॉल हेमन के साथ दिखाई देते हैं। रोमन रेंज पूछते हैं इसने क्या क्या बोला। पॉल बताते हैं कि ग्रेटेस्ट टैग टीम ऊसोस आपके कजिन्स को ब्लड लाइन की बिचेस कहा है। रोमन रेंज काफी नाराज हो जाते हैं और पॉल हेमन को उनके और फोर्ड के बीच एक मैच अरेंज करने को कहते हैं। तभी पॉल हेमन रोमन रेंज को याद दिलाते हैं कि ट्राइबल चीफ आपको 48 घंटे बाद अनडिफीटेड डीमन किंग के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना है। तभी रोमन रेंज फेस घुमा के पॉल हेमन को लुक देते हैं तो पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंज वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड लाइव टुनाइट फ्रॉम फिलाडेल्फिया। इसके बाद पॉल हेमन बैक स्टेज एडम पियर्स और सोनिया डेविल के आमने सामने आ जाते हैं। फिर वो उनका वेलकम करते हैं। सोनिया और एडम कहते हैं कि हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि ब्रॉक को कहां ड्राफ्ट करा जाएगा। पॉल हेमन कहते हैं प्लीज स्टॉप ब्रॉक लेसनर, मेरे पास आज के शो के लिए मेन इवेंट है रोमन रेंज वर्सेस फोर्ड लाइव फ्रॉम फिलाडेल्फिया। एडम पियर्स और सोनिया डेविल की हामी के बाद ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। पॉल हेमन चले जाते हैं, फिर लौटते हैं और कहते हैं कि मैच के बाद हम ड्राफ्ट के बारे में बैठ के बात करेंगे। अब लास्ट वीक और समर स्लैम में सैथ रॉलिंस और एज के बीच जो कुछ हुआ वो दिखाया गया। फिर हमें बैक स्टेज एक सीट पर सैथ रॉलिंस बैठे दिखाई दिए। वो कहते हैं कि एज मैं एक बहुत धैर्य वाला आदमी हूं, बट 7 दिन हो चुके हैं, मैंने एज तुम्हारे रिस्पॉन्स का 1 वीक इंतजार कर लिया। सैथ रॉलिंस कहते हैं कि उनकी खामोशी की आवाज बहरी है और सच ये है कि वो बुरी तरह से हर्ट हैं। फिर सैथ रॉलिंस क्लेम करते हैं कि यही कारण है कि एज अब दोबारा रेसल नहीं करना चाहते, बट मेरे लिए ये काफी नहीं है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। सैथ रॉलिंस एज को कहते हैं कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में आओ और ये सबको बताओ कि मैंने तुम्हें रिटायर कर दिया है और तुम्हारे करियर को खत्म कर दिया है और खत्म करने वाला मैं ही हूं। नहीं तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे मुंह से निकले वर्ड्स को कूटूंगा तुम्हारी वाइफ और बच्चों के सामने। अब टाइम था लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा के मैच का। वेगा की एंट्री के बाद कार्मेला भी आती हैं और आके वो कमेंट्री टेबल पर बैठ जाती हैं। बेल बजते ही मॉर्गन वेगा को पनिश करना शुरू कर देती हैं। वेगा भी पलटवार करती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। मेला की साइड से डिस्ट्रैक्शन होता है, मॉर्गन का ध्यान भटकता है और मैच जेलिना वेगा जीतकर निकल जाती हैं।
इसके बाद हमें हैप्पी कॉर्बिन दिखाई दिए, वो भी अपने न्यू टॉक शो हैप्पी टॉक शो के साथ। वो आके सबका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उनका टॉक शो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए है। ये शो सबसे अलग शो है और हाँ, केविन ओवेन्स शो की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि मेरा पहला गेस्ट कौन होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ वेलकम करिए इस शो के पहले गेस्ट का, जो कि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ। मेरे पास प्राइवेट जेट है, $9,000 का सूट है, रोलेक्स है, वगैरह वगैरह। हाँ, एक और चीज है जो मेरे लिए खुशी लेके आई, वो है लास्ट वीक केविन ओवेन्स पर अटैक करना। तभी एंट्री होती है केविन ओवेन्स की। रिंग के पास रिडिक मॉस केविन ओवेन्स पर अटैक कर देते हैं, बैरिकेड में मारते हैं। फिर केविन ओवेन्स भी फाइट बैक की कोशिश करते हैं, बट रिडिक फिर से उसमें मार देते हैं और कॉर्बिन भी आके केविन ओवेन्स पर अटैक करते हैं और उन्हें स्टील स्टेप्स पर दे मारते हैं। फिर ये दोनों मिलके केविन ओवेन्स को स्टील स्टेप्स पर चॉक स्लिम दे देते हैं। इसके बाद अनाउंस होता है और एज ने ट्विटर पर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में होने की बात कह दी है, मतलब कि एज नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर होने वाले हैं। अब हमें निक्की ऐश वर्सेस नतालिया के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड तमीना, रेहा रिप्ले भी मौजूद होती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। तमीना ने डिस्ट्रैक्ट करा, रेहा ने उन पे रिंग के बाहर अटैक करा और निक्की ने ये मैच जीत लिया। जीत के बाद टेगान नॉक्स और शॉर्जी ब्लैक की एंट्री हुई। उनके आते ही साफ हो गया कि वो ही चैंपियंस की नेक्स्ट चैलेंजर होने वाली हैं। अब बैक स्टेज डोमिनिक और रे मिस्टीरियो दिखाई दिए। दोनों के बीच पिछले कुछ वीक से हार को लेकर बहस होती है। डोमिनिक कहते हैं कि आपके हर मैच में होने से मेरा अब दम घुटने लगा है। रे मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे स्पेस दूंगा और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वहां सैमी ज़न आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे से हारने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखो। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का। सबसे पहले एंट्री फॉर्ड की होती है, फिर रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ एंट्री लेते हैं। दोनों भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। तभी फॉर्ड 2 ड्रॉप किक देके रोमन रेंस को रिंग के बाहर करते हैं। अब रोमन रेंस आके फॉर्ड को मसलना शुरू कर देते हैं। हालांकि फॉर्ड भी पलटवार करते हैं और अच्छे से रोमन रेंस को हैंडल करते हैं। उन्होंने भी अच्छी टक्कर रोमन रेंस को आज दी। एंड में फॉर्ड रोमन रेंस पर स्प्लैश लगाते हैं, बट रोमन रेंस पकड़ के फॉर्ड पर सबमिशन लगा देते हैं और वो टैप आउट कर देते हैं। जीत रोमन रेंस की होती है, बट फॉर्ड ने एक अच्छी परफॉर्मेंस आज दी। जीत के बाद पॉल हेमन कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और फिन बैलर को दिखाएं कि जब वो चीजों को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाते हैं तो क्या होता है। पॉल हेमन रोमन रेंस को भड़का देते हैं। तभी ऊसोस की एंट्री होती है। फॉर्ड को अच्छे से मार देने की तैयारियां चल रही थी। तभी रोमन रेंस चेयर से फॉर्ड में मार देना शुरू कर देते हैं। फिर रिंग के बाहर वो फॉर्ड को टेबल पर दे मारते हैं। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और डीमन किंग की एंट्री होती है। वो टर्न बकल से तीनों पर डैब लगाते हैं और स्टिक निकाल के ऊसोस में मार देते हैं। तभी रोमन रेंस उठ के पलटवार करते हैं और डीमन किंग को रिंग में डालते हैं और चेयर लेके रिंग से वो एंटर होते हैं। तो डीमन किंग पलटवार करते हैं और चेयर से रोमन रेंस को अच्छे से खर्चा देते हैं। रोमन रेंस आज ढेर होते हुए दिखाई दिए। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज का एपिसोड एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी से पहले काफी अच्छा था। मेन इवेंट काफी शानदार रहा। वहीं WWE ने यह जता दिया है कि एज और सेथ रॉलिंस के बीच सब कुछ एंड नहीं हुआ है, चीजें आगे बढ़ेंगी और शायद ये सऊदी अरेबिया की इवेंट के लिए हो रहा है। वहीं मेन इवेंट में डीमन किंग ने ब्लड लाइन को ढेर कर दिया और पीपीवी से पहले चीजों को काफी इंटेंस कर दिया है। शो अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।